एवरीवन, दिस इज अरुण चौहान, योर इंग्लिश ट्रेनर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंग्लिश वाले सर की क्लास में। और आज मैं आपको स्पोकन इंग्लिश का जो नेक्स्ट लेसन है वो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। इस लेसन के अंदर हम कैन, शुड, यूज टू और बिगिन टू का यूज सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इन्हें ट्रांसलेशन में कैसे यूज किया जाता है और इसके साथ साथ हम इन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स में कैसे यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम कैन का यूज़ सीखेंगे। कैन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है वह हिंदी बोल सकता है, ही कैन स्पीक हिंदी। अगर हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं तो उसमें लिखा है कि वह बाहर जा सकता है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ही कैन गो आउटसाइड। देखिए, कैन के निगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। अगर हम इसके निगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शन हैं, जिसमें हम कैन नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम कांट का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहने लगूं कि मैं उड़ नहीं सकता, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई कांट फ्लाई, या फिर हम कह सकते हैं कि आई कैन नॉट फ्लाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास में वे बाहर नहीं जा सकते, तो इसका ट्रांसलेशन होगा दे कांट गो आउटसाइड या फिर दे कैन नॉट गो आउटसाइड। नेक्स्ट है हमारे पास शुड, और शुड का जो मीनिंग होता है वो होता है चाहिए। ठीक है, अगर हम शुड का एक बेसिक यूज़ देखते हैं तो उसमें हम शुड को किसी को अगर हमें एडवाइस देनी हो या फिर किसी को हमें कोई सजेशन देना हो तो ऐसी कंडीशन में हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है तुम्हें इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा यू शुड रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। अगर मैं आप इसकी नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूँ कि तुम्हें मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा यू शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम शुड के नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो वहाँ पर हम शुड नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे कि तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट फाइट। नेक्स्ट है हमारे पास यूज टू। यूज टू का जो मीनिंग होता है वो होता है करता था, करती थी और करते थे। देखिए, अगर मैं यूज टू की बात करता हूँ कि इसे किन कंडीशन में यूज़ करते हैं, तो जब भी हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस किसी को बताना चाहते हैं या फिर हम अपनी पास्ट हैबिट्स किसी को बताना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज टू की हेल्प लेते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि वे स्कूल जाया करते थे, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा दे यूज टू गो टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं क्रिकेट खेला करता था, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई यूज टू प्ले क्रिकेट। देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास बिगिन टू। बिगिन टू का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है लगा, लगी, लगे। इसे भी हम कुछ एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं कि वे हिंदी याद करने लगे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा दे बिगेन टू लर्न हिंदी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास तुम बाजार जाने लगे, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा यू बिगेन टू गो टू मार्केट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास हम इंग्लिश सीखने लगे, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वी बिगेन टू लर्न इंग्लिश। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें इन सभी को कम्युनिकेशन में किस तरीके से यूज़ करना है। अगर कोई हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है तो हमें उसके रिप्लाई कैसे देने, और हमें पॉजिटिव रिप्लाई कैसे देने या फिर हमें नेगेटिव रिप्लाई कैसे देने। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है कैन यू गो देयर। तो अगर आप वहाँ पर जा सकते हो तो आपको बोलना है येस आई कैन, अदरवाइज आप कह सकते हो नो आई कांट। नेक्स्ट है हमारे पास कैन यू स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। तो अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकते हो तो आप बोल सकते हो येस आई कैन। अगर आप नहीं बोल सकते तो आपको बोलना है नो आई कांट। तो इस तरीके से हम इन सभी को, स्पेशली कैन को, हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कैन, शुड, यूज टू और बिगिन टू, इनका कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इन पॉइंट्स को आप अच्छे से सीखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप इंग्लिश वाले सर की क्लास में न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी इसी तरीके की वीडियो आपके सामने आती रहेंगी और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।